वहां भी जमा हो जाती है भीड़। ये तो पागल लोगों का तो मजमा है। 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है। इसी इधर तो न ही तो वक्फ बोर्ड का मसला खत्म हुआ है और न ही गुस्ताखों के खिलाफ कोई अभी तक एक्शन लिया गया है, लेकिन जो मौलाना महमूद मदनी साहब ने ओवैसी साहब के खिलाफ एक बयान दिया है कि आखिर ओवैसी साहब हैं, वो मुसलमानों के रहनुमा हो ही नहीं सकते, वो मुसलमानों के लीडर हो ही नहीं सकते। आखिर वो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए ये सब बातें करते हैं और जो भी मुसलमान उनकी रैली में शामिल होते हैं वो सब के सब बेवकूफ है लोग हैं, सब के सब बेवकूफ मुसलमान हैं। लेकिन जब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर ये इंटरव्यू चला, इसके बाद में मुसलमानों में ही नहीं बल्कि पूरे उलेमाओं में, पूरे बड़े बड़े उलेमाओं में ये बातें को पूरी तरह से घमासान मच चुका है और सारे उलेमाओं के इस पर बयान आ चुके हैं। उन्होंने क्या कहा है, पूरे सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है इस टाइम। बस यही चल रहा है कि मुसलमानों का अभी तक वो मुद्दे खत्म नहीं हुए, लेकिन जो ये मुद्दा है तेजी से वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को सबसे पहले वीडियो सुनाना चाहूंगा मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की कि आखिर उन्होंने महमूद मदनी के लिए क्या कहा है। सबसे पहले हमें इस वीडियो को देखना है और आगे तक इसे शेयर करना है, लेकिन पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने महमूद मदनी के लिए क्या कहा है। महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा दो हिस्सों में तकसीम हुई है। दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का ये बयान सुना है, लेकिन अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं सज्जाद नोमानी साहब का बयान। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के हम इस बयान को सुनेंगे कि आखिर इन्होंने मौलाना महमूद मदनी के लिए क्या कहा है। जो महमूद मदनी साहब ने ओवैसी साहब के खिलाफ बयान दिया है, इंटरव्यू सुना है। सबसे पहले आप सज्जाद नोमानी साहब के इस बयान को सुने। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लग़व बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का भी बयान सुना है कि आखिर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने क्या कहा है, आपने सुन लिया। लेकिन अब इसके बाद में पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का भी मैं आपको इसमें बयान सुनाने जा रहा हूं। उसका भी एक बहुत बड़ा बयान इस बात को लेकर आया है जो महमूद मदनी साहब ने कही है बात, लेकिन उस्मान लुधियानवी साहब ने जो पंजाब के शाही इमाम हैं, उन्होंने पूरी तरह से एक बड़ा निशाना साधा है और महमूद मदनी को क्या एक जवाब दिया है। सबसे पहले आप इसे सुने। आज तो मशवरा देने में भी लोग कंजूसी करने लगे, मशवरा देने में भी हसद करने लगे। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी आजकल टीवी पे बैठ के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, बस इसलिए कि ये समझें कि हम आगे रहें वो पीछे हो जाए। वो कौम जिसने पानी एक जख्मी को पिलाने के लिए दूसरे ने दूसरे की पेशकश कर दी, दूसरे ने तीसरे की पेशकश कर दी, तीसरे ने चौथे की पेशकश कर दी कि पहले मेरे साथी को पानी पिला लो, उस कौम के कायदीन ये कहते हैं कि नहीं जी फला बंदा तो खराब है, हम उससे ज्यादा बेहतर हैं। तो इसका मतलब इनको अभी रब रसूल के अहकामात का पता ही नहीं लगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चाहते क्या है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इबादत इसलिए बनाए कि आप बेहतरीन इंसान बन जाएं, सखी बनने। आप लोगों ने पंजाब के शाही इमाम साहब का भी ये वीडियो सुना है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों, जो हमारे मसले चल रहे हैं, जो हमारे हालात हो चुके हैं ना अब इस टाइम में, यह हालात इसी वजह से हुए हैं कि मुसलमान एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर निशाना साधने पर लगा हुआ है, निशाना साधने पर बैठा हुआ है।
लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमें जो लगता है और लग रहा है और इंशाअल्लाह लगता रहेगा कि ओवैसी साहब जैसा कोई लीडर है ही नहीं। 24 एमपी इस टाइम पार्लियामेंट के अंदर हैं, लेकिन उसमें एक ही है बस ओवैसी साहब जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं। और लेकिन महमूद मदनी साहब उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो ओवैसी साहब के उनके भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 15 मिनट के लिए आप पुलिस को हटा दें, उसके बाद में बता देंगे कि मुसलमान क्या हैं। लेकिन वो इस वजह से कह रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि ये सरासर भड़काऊ भाषण है, ये दो गुटों को भिड़ाने की साजिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम करने की साजिशें की जा रही है। इस 15 मिनट के बयान पर सीधा और सीधा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को यह टारगेट किया गया है कि हम हिंदुओं को बता देंगे कि मुसलमान क्या चीज हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, महमूद मदनी साहब को भी ये बात पकड़ना चाहिए। देखिए, हम आलिमों के बारे में कोई कह नहीं सकते, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम उनके आगे कुछ है ही नहीं। इस वजह से हम आलिमों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। हाँ, हमने वो कहा है कि जो आलिम ने एक आलिम के बारे में कहा है, ठीक है। हमने मुफ्ती साहब का भी आप लोगों को फतवा सुनाया, मुफ्ती साहब का भी बयान सुनाया है कि मुफ्ती साहब का क्या फतवा आया है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बस यही है। इस वीडियो को आप दबा के शेयर करें और आप लोग क्या कहना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी और महमूद मदनी साहब के लिए। लेकिन कमेंट करने से पहले कोई सोच लीजिए कि मेरे भाइयों, हमें आलिम को कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। हम एक आलिम को जज नहीं कर सकते किसी के एक बात पर, ठीक है। और हमें हक है भी नहीं वो आलिम जाने कि आलिम ने क्या कहा है। हम लोगों की बात है सिर्फ आप लोगों तक पहुंचाना, आप लोगों के सामने रखना कि आखिर क्या चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अल्लाह हाफिज।